बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे इस्लामिक इन्फॉर्मेशन चैनल के हाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज के अपनी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की आजमाइश और उनका सब्र। हज़रत अय्यूब हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं और इनकी वालदा हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के ख़ानदान से है। अल्लाह ताला ने आपको हर तरह की नेमतों से नवाजा था, हुस्न सूरत भी और मालो दौलत भी, बेशुमार मवेशी और खेतों बागात वगैरह के आप मालिक थे। जब अल्लाह ने आपको इम्तिहान और आजमाइश में डाला तो आपका मकान गिर गया और आपके तमाम फर्जिंदान इसके नीचे दब कर मर गए और तमाम जानवर जिनमें सैकड़ों ऊँट और हजारों बकरियां थी सब मर गए। तमाम खेत और बागात भी बर्बाद हो गए। गर्ज आपके पास कुछ भी बाकी ना रहा। आपको जब इन चीज़ों के तबाह होने और बर्बाद होने की इत्तला दी जाती तो आप अलैहिस्सलाम हमदे इलाही करते और शुक्र बजा लाते थे और फरमाते थे कि मेरा क्या था और क्या है, जिसका था उसने ले लिया। जब तक उसने मुझे दे रखा था मेरे पास था, जब उसने चाहा ले लिया। मैं हर हाल में उसकी रजा में राजी हूँ। इसके बाद आप अलैहिस्सलाम बीमार हो गए। हाल में सब लोगों ने आप अलैहिस्सलाम को अकेला छोड़ दिया, बस फकत आपकी बीवी जिनका नाम रहमत बिन्ते अफराइन था, जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पोती थी, आपकी खिदमत करती थी। साल हर साल आपका यही हाल रहा। आप आबलों और फोड़ों के जख्मों से बड़ी तकलीफ में रहे। आमतौर पर लोगों में ये बात मशहूर है कि माज़अल्लाह आपको कोढ़ की बीमारी हुई थी। चनाचा बाज़ गैर मुअतबर किताबों में आपके कोढ़ के बारे में बहुत सी गैर मुअतबर दास्तानें भी तहरीर हैं, मगर याद रखें कि ये सब बातें सरतापा बिल्कुल गलत हैं और हरगिज आप या कोई और नबी कोढ़ और जज़ाम की बीमारी में कभी मुब्तला नहीं हुआ। इसलिए ये मसला मुत्तफ़िक़ अलैह है कि अंबिया अलैहिस्सलाम का तमाम इन बीमारियों से महफूज रहना ज़रूरी है, जो आवाम के लिए बाइस नफरत और हक़ारत बने। क्योंकि अंबिया अलैहिस्सलाम का ये फ़र्ज मनसबी है कि वो तबलीग व हदायत करते रहें, तो जाहिर है जब आवाम इनकी बीमारियों से नफरत करके इनसे दूर भागेगी तो भला तबलीग का फरीज़ा क्यों कर अदा हो सकेगा। अलगर्ज़ हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम हरगिज़ कभी कोढ़ और जज़ाम की बीमारी में मुब्तला नहीं हुए, बल्कि आपके बदन पर कुछ आबले और फोड़े फिंसियाँ निकल आई थी, जिनसे आप बरसों तकलीफ और मुशक्कत झेलते रहे और बराबर साबिर और शाकिर रहे। फिर आपने बहुक्म इलाही जो दुआ मांगी उसका तर्जुमा ये है, बेशक मुझे तकलीफ पहुंची है और तू सब रहम करने वालों से बढ़कर रहम करने वाला है। जब आप अल्लाह की आज़माइश में पूरे उतरे और इम्तिहान में कामयाब हो गए तो आपकी दुआ मकबूल हुई और अरहमुर राहिमीन ने हुक्म फरमाया कि ऐ अय्यूब अपना पाँव जमीन पर मारो। आपने जमीन पर पाँव मारा तो फौरन एक चश्मा फूट पड़ा। हुक्म इलाही हुआ कि इस पानी से गुस्ल करो। चनाचा आपने गुस्ल किया तो आपके बदन की तमाम बीमारियां दूर हो गई। फिर आप 40 कदम चले तो दोबारा जमीन पर कदम मारने का हुक्म मिला और आपके कदम मारते ही फिर एक दूसरा चश्मा नमूदार हो गया, जिसका पानी बेहद ठंडा, बहुत शीरी और बहुत लजीज था। आपने वो पानी पिया तो आपके बातिन में नूर ही नूर पैदा हो गया और आपको आला दर्जे की सेहत और नूरानियत हासिल हो गई और अल्लाह ताला ने आपकी तमाम औलाद को दोबारा जिंदा फरमा दिया और आपकी बीवी को दोबारा जवानी बख्शी और इनकी कसीर औलाद हुई। फिर आपका तमाम हलाक शुदा माल और मवेशी और असबाब वो सामान भी आपको मिल गया, बल्कि पहले जिस कदर मालो दौलत का खजाना था इससे कहीं और ज्यादा मिल गया। इस बीमारी की हालत में एक दिन आपने अपनी बीवी साहिबा को पुकारा तो वो बहुत देर करके हाजिर हुई। इस पर गुस्से में आकर आपने इनको 100 दुड़े मारने की कसम खा ली थी। अल्लाह ताला ने फरमाया, अय्यूब अलैहिस्सलाम आप एक सिंकों की जारों से एक मरतबा अपनी बीवी को मार दीजिए, इस तरह आपकी कसम पूरी हो जाएगी। चनाचा अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इस वाक़े को इस तरह बयान फरमाया है, हमने फरमाया जमीन पर अपना पाँव मार, यह है ठंडा चश्मा नहाने और पीने को, और हमने इससे इसके घर वाले और इनके बराबर और अता फरमा दिए अपनी रहमत करने और अक्लमंदों की नसीहत को, और फरमाया कि अपने हाथ में एक जारू लेकर इससे मार दे और कसम ना तोड़, बेशक हमने इसे साबित पाया कि अच्छा बंदा, बेशक वो बहुत रजू लाने वाला है। अलगर्ज़ हज़रत अय्यूब इस इम्तिहान में पूरे कामयाब हुए और अल्लाह ने इनको अपनी नवाजिशों और अनायतों से हर तरह सरफराज फरमा दिया। हज़रत अय्यूब के इस वाक़या से इम्तिहान में ये हिदायत मिलती है कि अल्लाह ताला के नेक बंदों का भी खुदा की तरफ से इम्तिहान हुआ करता है। इस वाक़या से ये भी सबक मिलता है कि इम्तिहान के वक्त सब्र करना और अल्लाह की रज़ा में राजी रहना, इसका फल कितना अच्छा, कितना मीठा और किस कदर लजीज होता है। अल्लाह ताला हमें सब्र से काम लेने की तौफीक अता फरमाए।